हाय, वेलकम बैक अगेन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी टू बी सेल्स के बारे में। बी टू बी सेल्स क्या होती है और बी टू बी सेल्स में आप अपने चांसेस क्लोज करने के किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट डीप डाउन इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वैल्यू लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गो डीप इनटू द सेशन। So as you can see my screen, आई हैव मेंशन्ड 6 पॉइंट्स जिसको फॉलो करके आप अपनी बी टू बी सेल्स की जो क्लोजिंग रेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बी टू बी सेल्स होती क्या है। बी टू बी सेल्स बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी बिजनेस को बिजनेस के उपयोग में लाने के लिए यूज करते हैं तो उसको एक बिजनेस टू बिजनेस सेल्स या फिर बी टू बी सेल्स कहा जाता है। ठीक है। जैसे सपोज किसी इंडस्ट्री में आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, आप उस इंडस्ट्री में वो सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए जाते हैं या उस सॉफ्टवेयर को सेल करने के लिए जाते हैं। तो आप उस सॉफ्टवेयर का यूज वो इंडस्ट्री या वो कंपनी अपने बेनिफिट के लिए कर रही है या अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कर रही है, देन इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज कि वो बी टू बी सेल्स है। ठीक है। So let's get deep into the concepts. The number one point I wanted to share here is you should have the complete knowledge about your product. आपको आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे सेल्समैन को देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जाते हैं लेकिन प्रोस्पेक्ट के पास, लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोस्पेक्ट कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि आपको उसका आंसर नहीं पता होता और फिर आप बोलते हैं कि मैं इसका आंसर आपको पता करके बताऊंगा। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक होता है, आपके ऊपर जो आपके प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है वो भी ब्रेक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको नंबर वन चीज करनी है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है कि यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ नीड बिहाइंड द नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अब नीड बिहाइंड द नीड एक्चुअल में होती क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक शॉप पर पेन लेने के लिए गए, आपकी नीड एक पेन की थी, लिखने वाला पेन। तो आपकी नीड जो पेन की थी, हो सकता है आपको वो पेन की नीड क्यों हो, या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको आपको नीड होगी पेन की, या आपको शायद वो पेन किसी को गिफ्ट करना हो तो वो नीड हो सकती है उस पेन की, या आपको पेन सिर्फ आपको कैरी करने के लिए चाहिए हो। तो देयर कुड बी थ्री डिफरेंट रीजंस और मल्टीपल रीजंस कि एक प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट क्यों है। इसी तरीके से आपको आपके प्रोस्पेक्ट के शू में आपको अपने को रखना होगा और ये देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट की आपके प्रोस्पेक्ट को नीड आखिर क्यों है, आपको वो नीड क्यों है, आपको वो प्रोडक्ट उसको क्यों देना है, आपके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू वो पाएगा और क्या प्रॉब्लम उस प्रोस्पेक्ट की सॉल्व होगी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है दैट यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शंस विद यू। आपने अब तक जितनी भी सेल्स कॉल की हैं, आपको कुछ ऑब्जेक्शंस मिले होंगे। आपको करना यह है कि आपको उन ऑब्जेक्शंस की लिस्ट बनानी है। अब आपको देखना है कि मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या थे। क्या प्राइसिंग को लेकर के कॉमन ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कॉमन ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, या प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी को लेकर कॉमन ऑब्जेक्शंस आ रहे थे। वो कॉमन ऑब्जेक्शंस किस वजह से आ रहे थे और किस तरीके के वो ऑब्जेक्शंस थे। तो यहां पर आपको देखना है वो कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या थे। अब जब आप वो कॉमन ऑब्जेक्शंस निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा एक पैटर्न। आप उस पैटर्न को कैसे स्टडी कर पाएंगे कि एक ही तरीके के ऑब्जेक्शंस काफी सारे लोग आपको दे रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्शंस बेसिकली आपके सेलिंग पॉइंट है। आपको उन ऑब्जेक्शंस का पुख्ता सॉल्यूशन और पुख्ता तोड़ आपको आपके पास रखना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर हायर चांसेस कि आगे भी वो ऑब्जेक्शन ज्यादा है।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फीचर्स और बेनिफिट आपको आपके प्रोडक्ट के लिंक करने पड़ेंगे। मैं फिर से एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। हम एक मोबाइल फोन लेने जाते हैं या हम हमें कोई मोबाइल फोन सेल करता है, तो उसमें वो बोलता है कि 120 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर इतने मेगाहर्ट्ज की इसके अंदर बैटरी है, इसकी स्पीड इतनी है प्रोसेसर की, जो भी वैल्यू बताता है, आखिर में आपको उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है ये कोई नहीं बताता। अगर आपको 120 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है तो आपको ये बताना है आपके प्रोस्पेक्ट को कि वो 120 मेगापिक्सल के कैमरे से आप क्या क्या कर सकते हैं। 120 मेगापिक्सल आपके प्रोस्पेक्ट का कोई यूज का नहीं है, उसके यूज का है कि कितने तरीके के पिक्चर्स आप उस मोबाइल फोन से उस 120 मेगापिक्सल के कैमरे से क्लिक कर सकते हैं, कितने तरीके के फोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको देखना ये होगा कि आपको बताना ये होगा कि मेगाहर्ट्ज, इतने मेगाहर्ट्ज की जो बैटरी है, उसको क्लाइंट्स को प्रोस्पेक्ट को कुछ नहीं करना, उसको ये बताना होगा आपको कि उसका बेनिफिट क्या है। उसका बेनिफिट ये है शायद कि वो 2 दिन आप अपने फोन को बिना चार्ज करे यूज कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आपके प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स को लिंक करना होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको आपके एरिया का, आपको आपकी इंडस्ट्री का कंपटीशन को समझना पड़ेगा। आपको आपके इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन अवेलेबल है, क्या प्रोडक्ट वो ऑफर करते हैं, क्या फीचर्स हैं उन प्रोडक्ट के, क्या प्राइस रेंज पर, क्या प्राइस पॉइंट पर वो फीचर्स हैं, आपको आपके कंपटीशन की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट कभी कोई प्रोस्पेक्ट आपको बोले कि आपका कंपटीशन या वो आपके जो कलीग हैं वो ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके पास उनका एक आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास वो कंपटीशन की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उसको काउंटर टैकल करेंगे कैसे। आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए उस ऑब्जेक्शन को, उस ऑब्जेक्शन जो कंपटीशन से रिलेटेड है उसको टैकल करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं सेल्स क्लोजिंग के। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी ऑफ द सेल्स पर्सन फॉरगेट टू मेंशन दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज ऑफ फॉलो अप। आपने एक बार प्रेजेंटेशन दे दी, अगर वो डील वहां क्लोज नहीं हो पा रही है, अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे टाइम मांगा है, तो यू नीड टू गिव दैट टाइम टू द प्रोस्पेक्ट, बट आपको फॉलो अप करना है प्रॉपरली, आपको भूलना नहीं है। अगर आपने कुछ भी गैप किया फॉलोइंग अप के दौरान, तो हो सकता है वो लीड, वो चांस आपके हाथ से निकल जाए। तो ये थे 6 पॉइंट्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो सेल्स क्लोज करने के चांसेस हैं B2B बिजनेस के अंदर काफी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई हैव अ वेरी वेरी यूजफुल गिफ्ट फॉर यू। अगर आप अपने बिजनेस में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं अपनी सेल्स को, तो मैंने एक 3 स्टेप की एक ई बुक बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाइए और उस लिंक को क्लिक करके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस ई बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।